वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री अयोध्या धाम के जय श्री सरयू मैया के जय श्री वृंदावन धाम के जय श्री यमुना मैया के जय श्री हनुमान जी महाराज के जय श्री शंकर भगवान के जय श्रीमद्भागवत भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमानस स्वरूप हमारे श्री बम बहादुर सिंह जी एवं माता जी और परिवार के सभी सदस्य एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं श्री राधा कृष्ण भगवान की महती अनुकंपा से प्रतिदिन की भांति आज भी सायंकाल की वेला में सच्चिदानंद भगवान की आनंदमयी मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम सब लोग महाराज का प्रसंग श्रवण करेंगे। 5 अध्यायों में श्रीमद् भागवतकार महाराज का प्रसंग, महाराज की लीला वर्णन करते हैं।
जिनमें गोपियां जब प्रभु को पुकारती है, प्रभु के अदृश्य होने के बाद, तो उस स्तुति क्रम में, प्रार्थना क्रम में एक बहुत सुंदर बात कहती है कि हे नंदनंदन, हे मेरे प्राण वल्लभ, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमशापहम। कि आपकी जो कथा है, ये तप्त जीवन यानी संसार में जो लोग तप रहे हैं, उन तपे हुए लोगों को शीतलता प्रदान करने वाली कथा है। अभिषेक, ये अगरबत्ती हटा दे सामने से। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम। देखिए, कभी भी कोई बात का प्रमाण यदि कोई ऐरू गैरू बोल दे तो उसे प्रमाण नहीं माना जाता है। कोई विशिष्ट व्यक्ति यदि किसी शब्द को बोलते हैं, किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रमाण माना जाता है। जिसके मन में जो आ जाए वह बोल दे, तो किसी के भी बोले हुए वाक्य का प्रमाण नहीं। लेकिन यदि कोई गुरुजन, विशिष्ट व्यक्ति, कोई विद्वान, कोई संत यदि कोई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य रहता है, उसका प्रमाण माना जाता है। गोपियां भगवान से कहती है कि प्रभु, आपकी जो कथा है वह संसार में दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से तपने वाले जीवों को आनंद देने वाली कथा है, शीतलता प्रदान करने वाली कथा है। हम सब लोग संसार में 3 प्रकार के तापों से हमेशा तपते रहते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप कहते हैं जो शरीर में आदि व्याधि रहती है, रोग आदि, इसको दैहिक ताप कहा जाता है। दैविक ताप का मतलब जैसे अधिक वर्षा हो जाना या वर्षा न होना, बहुत ज्यादा गर्मी होना या गर्मी बिल्कुल न होना, ये सब क्या है? ये सब दैवीय प्रकोप है, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक का तात्पर्य यह है कि भूत प्रेत आदियों से जो बाधाएं उत्पन्न होती है वह क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक ताप है वे सब। तो भगवान की जो कथा है ना, एक कथा तीनों प्रकार के तापों को शांत करने वाली है। कल के प्रसंग में हम सब नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र के ऐश्वर्यमयी लीला का श्रवण कर रहे थे। बच्चे को यहाँ नीचे बैठाइए ना, वो दिक्कत करेगा, बार बार इधर उधर घूमता है। एक गोवर्धन लीला जो है भगवान की, ये ऐश्वर्यमयी लीला है। क्योंकि इतने बड़े पर्वत को अपने कनिष्ठिका अंगुली पे 1-2 घंटे नहीं, 1-2 दिन नहीं, 7 दिनों तक रखना, ये कोई साधारण मनुष्य और साधारण व्यक्ति का कार्य हो ही नहीं सकता है। सभी ब्रजवासी जब पर्वत के नीचे आश्रय लेने के लिए गए, तो अपने अपने डंडों को लगा करके खड़े हो गए। कल हमने आप लोगों को श्रवण कराया था कि जितने भी ब्रजवासी हैं, आधे लोग अपने अपने डंडे को लगा करके खड़े रहते हैं, तो आधे लोग आराम करते हैं। और फिर जो लोग यानी गिरिराज पर्वत को प्रभु उठाए हुए हैं, तो अपने अपने लाठी को नीचे से लगाए हैं
जिनके पास में जितना जैसी लाठी है। तो आधे लोग आराम करते हैं, आधे लोग लाठी को पर्वत के नीचे लगा करके खड़े रहते हैं। जब 2 दिन व्यतीत हो गया तो ये ब्रजवासी बोले कि कन्हैया, हम लोग तो बारी बारी से आराम कर ले रहे हैं, सो ले रहे हैं, लेकिन तुम 1 मिनट के लिए भी नहीं आराम कर रहे हो, तुम भी आराम कर लो। प्रभु बोले कि यदि मैं आराम करूंगा तो आप लोग इस पर्वत के बोझ को सह लेंगे, उठा पाएंगे पर्वत को? ब्रजवासी बोले वाह, तो हम लोग मूर्ख हैं जो ये डंडा लगा करके खड़े हैं। तुम्हें क्या लग रहा है ये पूरे पर्वत का बोझ तुम ही उठा करके रखे हो? प्रभु बोले बहुत अच्छी बात है, यदि आप लोगों के डंडे पे यदि पर्वत का बोझ है तो अच्छी बात है, संभालिए, हम भी थोड़ा आराम कर ले। और जैसे अपनी अंगुली को थोड़ी सी नीचे किए, ये जितने लोग लाठी डंडा लगा करके खड़े थे सो सब के लाठी डंडा चटपट करके टूट गया और सब तुरंत पुकारने लगे कि अरे कन्हैया बचाओ बचाओ, संभाले रहो, नहीं तो हम लोग तो इसी के नीचे दब जाएंगे। हम लोगों की भी यही विडंबना है। जीवन में जो कुछ प्राप्त है या आगे होने वाला है, उसके पीछे कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। लेकिन हम लोग ऐसा मन में गलत धारणा, गलत फहमी पाल लेते हैं कि इसको हमने ऐसा किया, यहाँ हमने ये किया, वो किया, ये फलाने ढिमाके बातें जो हैं ये मन में हम लोग केवल पाल लेते हैं, बाकी ऐसी बात है नहीं। क्योंकि यदि कर्म करने से ही, कई बार आप सुनेंगे कई लोग आपसे कहते हुए मिलेंगे कि देखो भैया हम तो कर्म पे विश्वास करते हैं, पूजा पाठ चाहे मठ मंदिर या ये सब में हमें विश्वास नहीं है। देखिए, कर्म पे ही यदि आप विश्वास करेंगे तो कर्म से आपको फल की प्राप्ति होनी चाहिए। एक बार की घटना बतावे, बिहार में ही एक जगह कथा हो रही थी, वहां पे एक सज्जन आए और वो दूसरे किन्हीं के साथ में आए हुए थे, वो कथा सुनने के लिए या मिलने के लिए नहीं, लेकिन जिनके साथ में आए थे वह कथा सुनने के लिए आए थे। तो बाद में जब वह मिलने आए तो वह भी आए, तो चर्चा होने लगी, तो वो बोले कि हम तो महाराज ये सब पूजा पाठ कथा प्रवचन में नहीं विश्वास रखते हैं, हम तो केवल कर्म बस अच्छा यदि कीजिए तो आप जो चाहेंगे वह आपको मिलेगा। हमने कहा कि कर्म पे ही यदि आप विश्वास करेंगे और कर्म से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो चलिए एक मैं आपको बात बताता हूं, एक मेरा निवेदन है आपसे। आपके कितने संतान हैं? बोले एक बेटा एक बेटी। हमने कहा कि कितने वर्ष का बेटा है? बोले कि लगभग अभी 11-12 वर्ष का हुआ है। हम कहे ठीक, उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्च लगेगा, चाहे जहां से भी ला करके देना हो हम देंगे, लेकिन हमारा शर्त यही है कि उसे पढ़ा करके आपको IAS अधिकारी बना देना है, और यदि नहीं निकला तो 10% के हिसाब से ब्याज सहित पैसा आपको वापस कर देना होगा। अब तुरंत ऐसा कैसे हो सकता है महाराज जी? पढ़ा सकते हैं, लेकिन अब ये कोई आवश्यक थोड़ी है कि वो IAS अधिकारी बन ही जाए। हमने कहा आप तो कह रहे हैं कि कर्म से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कर्म आवश्यक है, ऐसा नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाए, कर्म न करें तो बैठे बैठे ही हमें जो चाहे वह मिल सकता है, ऐसा नहीं है। भगवान इस संसार में भेजे हैं, यह कर्म भूमि, तो कर्म करना है, लेकिन केवल कर्म ही नहीं, कर्म के साथ साथ सत्कर्म भी होना चाहिए। और कई जगहों पे आप देखेंगे लिखा रहता है कि कर्म ही पूजा है। तो केवल यदि कर्म को ही पूजा मानेंगे, तब तो एक चोर यदि चोरी कर रहा है तो वह कर्म भी पूजा माना जाएगा। यदि कोई बेईमानी कर रहा है वह भी तो कर्म ही कर रहा है ना। कितना बेचारा बुद्धि का प्रयोग करता है, कितना परिश्रम करता है। तो इसलिए केवल कर्म पूजा नहीं हो सकता है, जो सत्कर्म हो, जो अच्छा कर्म हो, वही पूजा हो सकता है। इसलिए महात्म्य में हम सब लोग श्रवण किए थे कि नारद जी से
आकाशवाणी जब होती है तो आकाशवाणी में क्या नारद जी से कहा गया? यही तो कहा गया कि आप सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म क्या है? तो आगे सनकादिक ऋषि उत्तर देते हुए कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम श्रीमद् भागवतामृतम। सत्कर्म क्या है? तो श्रीमद् भागवत की कथा। और श्रीमद् भागवत क्या है? तो भक्त और भगवान की कथा। यही श्रीमद् भागवत है। तो संत महापुरुषों का प्रसंग, भगवान के अनन्य भक्तों का प्रसंग, उनकी कथा और भगवान की कथा, यही सत्कर्म है। बाकी और इसके अलावे जितने भी कर्म हैं यह सब क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर इसलिए कहा जाता है कि हर क्षण क्षण में यह बदलता जा रहा है। न्याय शास्त्र में प्रकृति को क्षणिक कहा गया है। क्षणिक, क्षणिक का मतलब कि हर क्षण में इसका परिवर्तन होता है। और यही कारण है कि हम लोगों को यह पता नहीं चलता है कि कब हम बचपन से युवा हो गए, कब युवा से वृद्ध हो गए, यह पता नहीं चलता है। जैसे वृद्ध होने के बाद बाल सफेद होने लगते हैं, तो क्या दिन तारीख हम लोगों को पता होता है कि किस दिन को मेरा बाल सफेद हुआ था, किस दिन को हमारे सारे दांत गिरे हुए थे, किस दिन को हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ने लगी थी? यह हम लोगों को ज्ञात नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर क्षण क्षण में बदलता जा रहा है। इसीलिए संसार को क्षणभंगुर कहा गया है। और यदि सत्य कोई है तो जो भगवान से जुड़ी हुई वस्तु है वही सत्य है, और जो भगवान से जुड़ा हुआ प्रसंग है वही सत्य है। और इसीलिए संसार को असत्य कहा जाता है। असत्य इसलिए कि अगर भगवत दृष्टि से हम देखें तब तो सत्य है, लेकिन अगर सांसारिक दृष्टि से ही, केवल भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो संसार असत्य है। और असत्य इसीलिए है कि यह हमेशा रहता नहीं है। आज हम हैं, कल रहेंगे नहीं। आज आप हैं, हो सकता है कल आप न रहें। तो इसलिए इसकी सत्यता नहीं है। यहां हमेशा आवागमन लगा रहता है, इसलिए इसको असत्य कहा जाता है। गोवर्धन लीला के माध्यम से प्रभु इंद्र के मन में जो अभिमान आ गया था, उस अभिमान को दूर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मानस में गोस्वामी तुलसी बाबा एक बहुत सुंदर चौपाई लिखते हुए कहते हैं कि प्रभु नारद जी से बोले कि नारद जी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो व्यक्ति निर्मल मन वाला होता है वही हमें प्रिय लगता है, बाकी कपट छल छिद्र ये सब हमें अच्छा नहीं लगता है। कपट क्या है? कपट यह है कि हम लोग बोलते तो हैं प्रभु से कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, लेकिन कहां से बोलते हैं? गले से ऊपर बोलते हैं। वो एक कहावत है ना कि सब कुछ तो आप ही का है, लेकिन आप छूना मत एक भी सामान, एक भी वस्तु। कहते कि सब कुछ आप ही, घर भी आपका है, गाड़ी भी आप ही की है, सब कुछ है, लेकिन आप छूना मत। वही स्थिति है कि हम लोग कहते तो हैं भगवान से कि सब कुछ आपका है, हम भी आपके हैं, हमारे जितने भी सगे संबंधी या जो भी हमसे जो, सब आपके हैं, लेकिन समर्पित कुछ नहीं हम कर सकते। छल क्या है? हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं तो बहुत यदि श्रद्धा भाव है तो गए, दर्शन कर करके चुपचाप चले आए। उससे भी यदि इच्छा जागृत हुई तो कुछ अगरबत्ती ले लिए, कुछ दीपक जला करके, या कुछ प्रसाद खरीद लिया। और प्रसाद में भी तो फिर भगवान भरोसे ही व्यवस्था रहती है। स्वयं यदि खाना हो तो काजू बादाम किशमिश रखे रहते, और भगवान को यदि चढ़ाना हो तो इलायची दाना, और वो भी इलायची दाना ऐसा कि मुख में रख लीजिए तो 24 घंटे तक मुख में कोई स्वाद नहीं आएगा, मुख खराब बना हुआ रहेगा। अच्छा, हम लोग तो इसके ज्यादा भुक्तभोगी हैं। कथा आदि में हमेशा देखते हैं कि एकदम बिल्कुल फटा हुआ नोट और टेप से चिपका करके आरती में लोग चढ़ा देते हैं।
और पूछा जाए कि क्यों ऐसा करते हैं, तो जिसको कोई स्वीकार नहीं करते उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भाई भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन महाराज जी कोने दुकान में ले जाके बदलेंगे? क्या मतलब है चढ़ाने का? कहीं नहीं लिखा हुआ रहता है, कहीं नहीं आपको जबरदस्ती कहा जाएगा कि चढ़ाना ही है। भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी हो आपके सामने उपलब्ध है, वही प्रभु को चढ़ा दीजिए, उसी से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ये सब चालाकी जो हम लोग करने लगते हैं ना, यही प्रभु को अच्छा नहीं लगता। तो चालाकी नहीं होना चाहिए, सहजता होनी चाहिए। और देखिए, मनुष्य जीवन का आनंद लेना हो और सुखी संपन्न हो करके, संपन्न का मतलब शांति से यदि मनुष्य जीवन व्यतीत करना हो, तो ज्यादा बुद्धिमान बनने का प्रयास मत कीजिए। सहज जितना आप बन करके रहेंगे उतना ही आपको अधिक आनंद मिलेगा। अब एक दिन की बात बतावे, परसों की नरसों की बात है, जो रास्ते में मिला था एक। परसों रात्रि में भोजन के बाद टहलने के लिए इधर गए, तो उधर से आते समय एक सज्जन मिले। सज्जन क्या, दुर्जन थे। नवजुवक लड़का, लगभग वही 25-26 वर्ष का हमें लगा कि शायद रहा होगा। उधर से आ रहे थे हम 3-4 लोग, तो तेजी से बढ़ करके आ गया और आकर के बोला कि किसी से, सब लोगों से सामूहिक पूछ रहा है, किसी का नाम लेकर के नहीं, कि नेताजी का नाम लेते हुए कि श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह का जाना तो हो। तो कोई लोग कुछ बोले नहीं जो है, लेकिन हाँ या ना का उसे जवाब नहीं मिला। फिर भी वह क्या कहता है कि देखो हम उनके बाउंसर हो, इतना गोली मारब कि छितरा ही जाओ। रात्रि की बात है। अब उससे यदि उलझा जाता, उसके बातों को बुरा मान करके, तो क्या होता फिर? कबीर बाबा एक बहुत सुंदर दोहा लिखे हैं कि आवत गाड़ी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। यदि कोई व्यक्ति आपको अपमानित कर रहा है, कुछ बोल रहा है, और तुरंत यदि आप प्रतिक्रिया देते हैं, तो फिर आदान प्रदान बातों का, शब्दों का होने लगेगा, और जैसे शब्दों का आदान प्रदान हुआ वैसे बात बढ़ जाएगी, और फिर क्रोध कहां तक लेकर के जाता है आप लोग विचार कर सकते हैं। इसलिए एक दिन मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे कि क्रोध में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, और प्रेम में किसी को वचन नहीं देना चाहिए। और हम लोग यही भूल करते हैं। यदि किसी के प्रति थोड़ी सी नाराजगी हुई, थोड़ा क्रोध हुआ, तो बिल्कुल एकदम बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। और जो निर्णय लेना है वह तत्काल हम लोग निर्णय लेते जाते हैं। और थोड़ा सा यदि प्रेम हो गया तो तुरंत दिन रात यह कहते फिरते, अरे आप तो हमें प्राणों से अधिक प्रिय हैं। पता लगे 2-4 वर्ष के बाद में फिर यह कहते फिरते हैं कि वो तो हमारा प्राण लेने वाला था, वो तो कहो भगवान की कृपा जो हम बच गए। यानी जिसे आप प्राणों से अधिक प्रिय बनाए थे, वही आपका प्राण लेने के लिए तैयार हो गए। तो हम लोगों की समस्या यही है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में तुरंत प्रसन्न होते हैं, दूसरे क्षण में नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी यह प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई अपशब्द का प्रयोग कर रहा है और बहुत उचित नहीं है उसका उत्तर देना, तो हंस करके टाल लीजिए, हाँ हाँ ठीक है, जाओ बाद में बात करेंगे, अभी तुमसे बात ही नहीं करना है, तुम क्रोध में हो, अनाप शनाप बोल रहे हो, तुमसे बाद में मिलेंगे, जाओ। प्रसन्न होकर के टाल दीजिए, बात खत्म। 2-3 घंटे बाद जब वैसे उसका टेम्परेचर जब नॉर्मल होगा, तो आकर के आपसे कहने लगे कि भैया वो गलती हो गई, तो अब ठीक है। तो इसलिए कभी भी तत्काल निर्णय लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि हमें छल कपट छिद्र, छिद्र का मतलब क्या है? दूसरे की निंदा करना। और आजकल यही अधिकतर होता है। जिनके पास बैठिए, और हमारी मजबूरी यह है कि तत्काल मना नहीं करते कि कहीं बुरा ना लग जाए।
कि महाराज जी हमारे पड़ोसी से मिले हुए हैं, इसीलिए उसकी निंदा नहीं सुनना चाह रहे हैं, इसलिए सुनना पड़ता है। अब कहीं पर भी जब बैठते हैं तो और चर्चा हो ना हो, अपने पड़ोसी की अवश्य आदमी निंदा करता है। और मनुष्य की एक बहुत बड़ी से निवेदन करता हूं कि जैसे आज कितने तारीख है, 25 है ना आज, 25 दिनांक मार्च का महीना और 2022 आज है। दोबारा आपके जीवन में, यानी पुनः दोबारा आपके जीवन में यह 25 तारीख मार्च का महीना 2022 उपस्थित नहीं होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि यह 25 तारीख आपके जीवन में फिर नहीं आएगा। 25 तारीख आना है निश्चित, लेकिन मार्च का नहीं, अप्रैल का। और क्या हमारे जीवन में 25 तारीख दोबारा नहीं आएगा? 25 मार्च भी हमारे जीवन में आएगा, लेकिन 2022 का नहीं, 23 का। यानी आज का जो दिन है, यह दिन हमारे आपके पास में एक ही प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। अब इस समय को, इस बच्चे को मलक कर दीजिए, डिस्टर्ब करता है। यह दिन हमारे आपके पास में एक ही मिला हुआ है। अब इसे चाहे हम अपने को आगे बढ़ाने में उपयोग कर लें अथवा किसी को नीचे गिराने में उपयोग कर लें। बहुत गंभीर विषय है, थोड़ा अगर सावधानी से ध्यान देखिए। कथा में क्या है, मैं बार बार कहता हूं कि शांति होनी चाहिए, और हमारा जो कनेक्शन है वो थोड़ा कमजोर है कनेक्शन। थोड़ी सी भी अशांति होती है ना, तो फिर पता लगे कि अब जो बोलना चाह रहे हैं वो सब समाप्त हो जाता है। बोलना कुछ और चाह रहे हैं और बोलने कुछ और लगते हैं। तो इसलिए अगर शांति बना करके रखेंगे तो हमें आनंद आएगा, और जब हमें आनंद आएगा, हमारा जब कनेक्शन एकदम ठीक ठाक रहेगा, तो फिर सुनाने में भी आनंद आता है। तो निवेदन क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे अभी? कि अगर छिद्र कहते हैं कि दूसरे के अवगुण को, दूसरे की निंदा को प्रसन्नता पूर्वक सुनना और प्रसन्नता पूर्वक कहना। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि हमारे आपके जीवन में दिन एक ही मिला हुआ है, तो इसे चाहे हम स्वयं को आगे बढ़ाने में लगा ले या किसी दूसरे को नीचे गिराने में लगा दें। बुद्धिमानी किसमें है? स्वयं को आगे बढ़ाने में हम अपने समय को लगा दें। लेकिन आज विडंबना यह है कि हम लोग अपने दुख से जितने दुखी नहीं हैं, उतने दुखी दूसरों के सुख से हैं। कई बार लोग मिलते हैं और कहेंगे, अरे महाराज जी क्या बतावे, हम बड़े परेशान हैं। उनसे पूछा जाए कि आप क्यों परेशान हैं, तो तुरंत बोलेंगे, अब यही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम परेशान क्यों हैं। लेकिन मन बहुत अशांत रहता है, मन बहुत विचलित और चंचल रहता है। उससे पूछा जाए कि आप कितने भाई हैं, तो 2 भाई। अच्छा, तो जो आपके दूसरे भाई हैं वह आपसे कमजोर है या पैसे वाले हैं? महाराज जी अब क्या आप पूछ रहे हैं? गांव में जितने लोग हैं वे सभी लोग हमसे संपन्न हैं, सबसे गांव में यदि कमजोर हैं तो हम हैं। तो तुरंत मैं कह देता हूं कि आपके परेशानी का कारण यही है। अच्छा, स्वाभाविक यह कमजोरी है हम लोगों की, मनुष्यों की, कि अपनी अकल और दूसरे का धन हर व्यक्ति को ज्यादा लगता है। पैसे में सबसे कमजोर कौन है? तो हम। बुद्धि में सबसे तेज कौन है? तो हम। सबसे ज्यादा बुद्धि किसके पास है? तो पूरे गांव में सबसे अधिक बुद्धि मेरे पास है। और पैसे में कमजोर कौन है? तो हम हैं। तो अपनी अकल और दूसरे का धन हर आदमी को अधिक लगता है। तो भगवान अपने भक्तों के हृदय में
अभिमान, छल कपट ये सब बिल्कुल नहीं रहने देते हैं। और ये सारा प्रसंग, ये सारी बातें जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये फालतू नहीं मैं बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारे जितने भी कर्म है, ये जितनी भी बातें हैं, यह सब भगवान की प्राप्ति में बाधक है और आपको विकास होने में भी बाधक है, आपको आगे बढ़ने में भी बाधक है। यदि आप दूसरों के पीछे पड़े रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए प्रयास होना चाहिए कि हम स्वयं आगे बढ़े। जिसका जैसा प्रारब्ध होगा, यदि प्रारब्ध है आगे बढ़ने का तो वह आगे बढ़ेगा, और जिसका प्रारब्ध नहीं है उसको आप लाख बढ़ाना चाहे वह नहीं बढ़ सकता है। तो हमारे प्रभु इंद्र को अभिमान हो गया, इसलिए अभिमान को दूर करने के लिए गोवर्धन धारण की लीला करते हैं, इंद्र की पूजा बंद कर देते हैं। अंत में इंद्र चरणों में आकर के नतमस्तक हुआ और प्रभु से बोला कि प्रभु, मुझसे जो भूल हुई है उसे आप क्षमा कर दीजिए। अच्छा, यहां एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ब्रह्मा जी भी प्रभु की परीक्षा लेने आए हुए थे इससे पहले, और इस समय इंद्र भी परीक्षा लिए हैं भगवान की। और इंद्र 10 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुन करके प्रभु कुछ उत्तर नहीं दिए, चुपचाप बैठे हुए थे। और इंद्र 10 श्लोकों में ही प्रार्थना किए और उनके प्रार्थना से प्रसन्न होकर के प्रभु उनको क्षमा दान दे देते हैं कि इंद्र चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारे अभिमान को दूर करना चाह रहा था, इसलिए हमने तुम्हारी पूजा बंद करवाया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए कि ब्रह्मा जी बछड़ों को हरण कर करके ले गए थे, चुरा कर ले गए थे। ग्वाल वालों को चुरा करके ले गए, अपने ब्रह्मलोक में रख ली, और कितने दिनों तक? 1 वर्ष तक रखे अपने ब्रह्मलोक में। और इंद्र जब प्रलयकालीन बादलों को यह आदेश दिए कि जा करके मूसलाधार वृष्टि करो ब्रजमंडल में और पूरे ब्रजमंडल को बहा दो जल में, तो ये सभी जितने भी बछड़े, गौएं, ग्वाल वाल, गोप गोपी, ये सभी प्रभु के निकट आकर के गोवर्धन जी के नीचे तलहटी में उपस्थित हो जाते हैं। यह दोनों में अंतर है। तो ब्रह्मा जी भगवान के भक्तों को भगवान से अलग कर देते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। और इंद्र भगवान के भक्तों को भगवान के सन्निकट कर देते हैं, इसलिए इंद्र से भगवान प्रसन्न हो गए। जैसे किसी बच्चे को यदि उसके मां से अलग कर दिया जाए और मां को खूब सोने चांदी से बिल्कुल तौल दीजिए, लेकिन उस मां का हृदय प्रसन्न नहीं हो सकता है। उसी तरह से भगवान के भक्तों को यदि आप कष्ट दे रहे हैं, भक्तों को भगवान से दूर कर रहे हैं, और भगवान की आप कितनी भी स्तुति कीजिए, सेवा कीजिए, प्रभु प्रसन्न नहीं हो सकते। इसीलिए तो प्रभु कहते हैं कि मोते अधिक संत करी लेखा, हमसे भी अधिक मेरे भक्तों का यदि सम्मान करे तो मैं अधिक प्रसन्न होता हूं। अपनी सेवा से, अपने सम्मान से अधिक मैं प्रसन्न अपने भक्तों के सम्मान से होता हूं। इंद्र यज्ञ के बाद भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन की बात है, बीच में बहुत सारे राक्षस लोग आते जाते रहते हैं, और जितने भी राक्षस आ रहे हैं ये सब कोई नेक काम करने के लिए तो आ नहीं रहे हैं, इनका काम ही मरना मारना है। तो इसलिए आए प्रभु के पास और गए कहां? प्रभु के धाम। इनकी बहुत चर्चा और बहुत प्रसंग विस्तार से न सुनने की आवश्यकता है, न कहने की आवश्यकता है। बस यह है कि भगवान के हाथों इनकी मृत्यु हो रही है, तो इसलिए इनका नाम ले लेने से भी कहीं न कहीं भगवान की कुछ कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि कोई यह शंका न करे कि मैं राक्षसों की चर्चा क्यों कर रहा हूं, मैं लंका की शोभा क्यों वर्णन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सभी राक्षस प्रभु के हाथों मर करके प्रभु के धाम जाएंगे, इसलिए मैं इनकी चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि इनका संबंध प्रभु से होने वाला है।
एक दिन की बात है, नंद बाबा भ्रम में आने के कारण यानी समझ नहीं पाए कि अभी ब्रह्म मुहूर्त है या नहीं है। मन में यह निश्चय कर लिए कि ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है और अर्धरात्रि के समय ही चले गए यमुना जी में स्नान करने के लिए। और कभी भी सायंकाल से यानी सूर्यास्त होने के बाद और ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने तक जल में, नदी, तालाब आदि में स्नान नहीं करना चाहिए। यदि मजबूरी हो, बहुत समस्या हो, तब तो कर लीजिए, अलग की बात है, लेकिन शास्त्रों का यह आदेश है कि रात्रि के समय किसी भी नदी, सरोवर आदि में स्नान नहीं करना चाहिए। किसी भी वृक्ष से डाली, पत्ते आदियों को नहीं उतारना चाहिए। जैसे कई बार मैं देखता हूं कि रात्रि में लोग तुलसी दल उतार लेते हैं, फूल भी उतार लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जल के देवता वरुण देव हैं, उनके दूत, उनके सैनिक घूम रहे थे। जब जैसे ही नंद बाबा जल में प्रवेश किए सो उनको खींच करके लेकर सब चले गए वरुण लोक में। प्रातः काल की वेला जब हुई, चारों तरफ खोजा जाने लगा, कहीं नंद बाबा नहीं मिले। तो प्रभु तो सबके उर अंतर बसहूं, सबके हृदय में बसने वाले, उनसे कौन सी बात छिपी है। वरुण लोक गए और अपने पिता श्री नंद जी को वहां से छुड़ा करके ले आते हैं। उसके बाद भागवतकार महाराज का प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं और सर्वप्रथम श्लोक लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि एक दिन की बात है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भागवतकार कहते हैं कि देखो ऐसा है, भक्त भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। भक्त भगवान को देखना चाहते हैं, यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन भगवान भी भक्तों को देखना चाहते हैं, यह उससे बड़ा सत्य है। समझ गए? भक्त भगवान को देखना चाहते हैं, यह सत्य है, लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह है कि भगवान भी भक्तों को देखना चाहते हैं। अच्छा देखिए, इच्छा तो मन में तभी प्रकट हो सकती है कि जब मन में संकल्प विकल्प हो, क्योंकि मन का लक्षण न्याय शास्त्र में बहुत सुंदर दिया गया है कि मन किसे कहते हैं। संकल्प विकल्पांत जो हो अंतःकरण, उसे मन कहते हैं। यानी संकल्प करना, क्या करे क्या न करे, यह जिसके द्वारा निश्चित होता हो उसे मन कहते हैं। तो कोई भी इच्छा तभी हम लोगों की हो सकती है कि जब मेरे पास मन में संकल्प विकल्प हो। तो क्या भगवान के भी मन में संकल्प विकल्प है? बिल्कुल है। किस लिए? अपने भक्तों को देखने के लिए। यानी गोपियों की यह हार्दिक अभिलाषा है कि हम कन्हैया को देखें, हम अपने प्राण वल्लभ को देखें, लेकिन भगवान भी गोपियों को देखना चाहते हैं। यह विशेष गोपियों का प्रभाव है। और देखिए, इस संसार में दो तरह के भक्त होते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, धावने वाला मत दीजिए। एक बहुत सुंदर प्रसंग है अयोध्या जी का। बहुत वहां के जो जुड़े हुए हैं संत महात्मा या कोई भी कथावाचक वही सुनाएंगे, किसी शास्त्र की बात नहीं है। यह बात मैं पहले बोल दे रहा हूं कि कई बार लोग बाद में पूछने लगते, महाराज ये कहां लिखा हुआ है। एक बार की बात है, श्री हनुमान जी महाराज सरयू जी में स्नान कर रहे थे। नारद जी वीणा बजाते हुए पहुंचे, जाकर के हनुमान जी से बोले कि हनुमान जी, मुझे एक सूचना मिली है, मुझे एक बात सुनने को मिली है। कौन सी बात? तो मुझे पता चला है कि प्रभु के पास भक्तों की कोई डायरी है जिसमें नाम लिखा हुआ है, भक्त नामावली, भक्तों का नाम लिखा हुआ कोई डायरी है, कोई रजिस्टर है। हनुमान जी बोले कि हाँ बिल्कुल है, जाइए दरबार में,
और जा करके प्रभु से मांग लीजिएगा, प्रभु दे देंगे आपको। अब श्री नारद जी महाराज पहुंचे दरबार में और जा करके प्रभु को प्रणाम किए और बोले कि प्रभु, मुझे सुनने में एक सूचना मिली है, मुझे जानकारी मिली है कि आपके पास कोई भक्तों के नाम की डायरी है। प्रभु बोले कि हाँ बिल्कुल है। एक सेवक को भेजे और वह डायरी ला करके, रजिस्टर ला करके नारद जी को दिलवा दिए। अब जैसे नारद जी उस डायरी को उल्टे तो सर्वप्रथम उनका नाम लिखा हुआ था, भक्तराज श्री नारद जी। उसके बाद अन्य भी हजारों लाखों भक्तों का नाम लिखा हुआ था। एक एक पृष्ठ उलट करके नारद जी देख लिए, लेकिन कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं मिला। अब इस बात से तो नारद जी प्रसन्न है कि चलो मेरा तो कम से कम नाम है और उसमें भी प्रथम, बिल्कुल एक नंबर पे मैं हूं। लेकिन चिंतित हैं, किस लिए कि हनुमान जी का नाम क्यों नहीं है। रजिस्टर को प्रभु को दे दिए और प्रणाम करके वहां से पुनः सरयू जी के किनारे आए। तब तक हनुमान जी संध्या वंदन आदि कर रहे थे बैठकर। नारद जी को फिर देखे, हनुमान जी पूछे कि क्यों नारद जी, कैसे आना हुआ। नारद जी बोले कि मैं बहुत परेशान हूं। अच्छा, परेशान शब्द भी जो है ये बहुत सुंदर प्रश्न भी है और इसी शब्द में समाधान भी है। परेशान का मतलब अशांत, दुखी। तो यदि हम दुखी और अशांत नहीं होना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस शब्द को उलट दीजिए आप। परेशान शान परे, शान से आप परे हो जाएं, सब परेशानी खत्म। परेशानी हम लोगों को इसीलिए लगी रहती क्योंकि हम लोग शान में पड़े रहते हैं, और शान से परे हो जाए सब परेशानी खत्म। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा बोला, मैं तो एक जन्म क्या 7 जन्म नहीं भूल सकता। मत भूलो, बन जाओ डिप्रेशन के मरीज। तो इसलिए यदि आनंद से जीवन व्यतीत करना हो तो शान मन में नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। जितना आप सहज सरल बन करके रहेंगे उतना ही अधिक आपके लिए लाभदायक होगा। नारद जी पूछे कि हनुमान जी, आपका नाम कहीं नहीं मिला है, इसीलिए मैं चिंतित और परेशान हूं। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले कि नारद जी, लगता है आप पहले नंबर की ही डायरी देख करके वापस आ गए हैं। प्रभु के पास एक और डायरी है। अब तो नारद जी घबराए कि और भी भक्तों के नाम है क्या, चलो उस डायरी को भी जरा देख ले। नारद जी गए और जाकर के बोले कि प्रभु, कोई और भी डायरी है क्या। प्रभु बोले कि हाँ, 2 तरह की डायरी है। तो पहले नंबर की जो डायरी है वही हमने आपको दिया था, दूसरे नंबर का आपने कोई प्रस्ताव ही नहीं रखा, इसलिए मैंने नहीं दिखाया आपको। नारद जी बोले तो प्रभु उसको दिखला दीजिए। सेवक को भेजे और भेज करके प्रभु दूसरे नंबर का रजिस्टर मंगवाए और नारद जी को दे दी। और उस रजिस्टर को जैसे ही नारद जी उल्टे तो सर्वप्रथम लिखा हुआ है भक्तराज श्री हनुमान जी, और पूरे रजिस्टर को उलट करके देख लिए, नारद जी का कहीं नाम उसमें नहीं मिला। अब नारद जी की परेशानी और बढ़ गई। एक डायरी में मेरा नाम है, हनुमान जी का नाम नहीं है, और एक डायरी में हनुमान जी का नाम है, मेरा कहीं अता पता नहीं है। अब प्रभु से तो संकोच बस, डर बस नहीं पूछ पाए। वहां तुरंत रजिस्टर को दिए, प्रभु को सौंपे और भाग करके आए सरजू जी के किनारे। हनुमान जी भी देखे कि आज नारद जी जो है चक्कर लगाते लगाते चक्कर में पड़े हुए हैं। हनुमान जी पूछे कि क्यों बाबा, कैसे आना हुआ। नारद जी बोले कि हनुमान जी क्या बतावे, अब तो और मेरी परेशानी बढ़ गई। अरे पहले नंबर के डायरी में को जब मैं देखा था तो उसमें मेरा नाम था, आपका नाम कहीं नहीं, और दूसरे नंबर की डायरी में आपका नाम है, मेरा नाम कहीं। ये रहस्य मैं समझ नहीं पा रहा। हनुमान जी बोले कि नारद जी, इसमें कोई रहस्य समझने की बात नहीं है। प्रथम नंबर की डायरी में जिसमें आपका सबसे पहले नाम था, उनमें उन भक्तों का नाम है जो भगवान का भजन करते हैं, और दूसरे नंबर की डायरी में जिसमें मेरा नाम था, उस डायरी में उन भक्तों का नाम है जिनका भजन भगवान करते हैं। बस यही अंतर है। मानस में भी गोस्वामी बाबा कहते हैं ना कि सुमिरी पवन सुत पावन नामू,
अपने बस करी राखे राम। यानी बहुत ऐसे भक्त हैं कि जिनका भजन भगवान करते हैं, जिनका नाम भगवान जपते हैं। भरत जी का नाम भगवान जप करते हैं। ये जो गोपियां हैं ना, ये गोपियां भी उन्हीं कैटेगरी में हैं। किस कैटेगरी में? जिनका भजन भगवान करते हैं। गोपियां जितना प्रभु का स्मरण चिंतन करती है, उससे कहीं अधिक प्रभु गोपियों के प्रति प्रेम और अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। भगवान पितारात्रि शरदोत्त फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। योग माया के द्वारा प्रभु अपने हृदय में, अपने मन में यह इच्छा प्रकट करते हैं। कौन सी इच्छा? कि मैं गोपियों को देखूं। और यह इच्छा करके अपनी बंसी की ध्वनि को प्रसारित करते हैं, बांसुरी को बजाते हैं। और जैसे बांसुरी को बजाए, तो कल हमने निवेदन किया था कि बांसुरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रभु जिसे याद कर करके बजाते हैं, वह बंसी की ध्वनि उसके जैसे श्रवण गोचर होती है तो उसे ऐसा लगता है कि प्रभु हमें बुला रहे हैं, प्रभु मेरा नाम लेकर के बुला रहे हैं। एक बार गोपियां प्रभु के पास गई और जाकर के बोली कि कन्हैया, तुम माखन चोरी करते हो, इसमें हमें कोई समस्या नहीं। तुम चाहे जो कोई भी कुछ भी कार्य करो, उसमें हमें समस्या नहीं। मुझे समस्या इसमें है कि जो तुम बांसुरी बजाते हो। क्यों? क्योंकि तुम जब बांसुरी बजाते हो तो उस ध्वनि को सुन करके हम लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती है। हम लोगों की जो समझने की शक्ति है वो दब जाती है। इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि करना कुछ और चाहिए और करते कुछ और हैं। एक दिन की बात तुम्हें पता है, और यदि इसी तरह से तुम बंसी बजाते रहे तो सास तो मेरी मार करके घर से निकाल देगी किसी दिन। एक दिन की बात है। और बात यह है कि सायंकाल की वेला हो रही थी, तो सायंकाल के ही समय में गौओं को भी चारा डाला जाता है और भोजन आदि भी घर परिवार वालों को दिया जाता है। तो मैं भोजन तो बढ़िया बनाई, लेकिन समस्या यह हो गई कि जो भोजन अपने घर परिवार वालों के लिए बनाया गया था, उस भोजन को मैं थाली में सजाई, और जैसे मैं भोजन को सजाई उसी समय तुम्हारी बांसुरी बजने लगी। तुम्हारी बंसी की ध्वनि मेरे श्रवण में जैसे पड़ी, तो जानते हो समस्या क्या हुई? समस्या यह हुई कि जो भोजन ससुर साहब को देना चाहिए, वह भोजन की थाली में ले जाकर के गौ को खिला आई। यानी थाली में बढ़िया भोजन सजा करके मुझे ले जा करके देना चाहिए ससुर साहब को, तो मैं वह थाली ले जा करके गौ को दे दी। ठीक? और गौ को जो भूसा देना चाहिए, वह भूसा थाली और कटोरी में भूसा, चूनी, चोकर ये सब सजा करके ससुर साहब को जाकर दे दी। अगर यही स्थिति हो तो कहो कि ससुर को दे दी इसलिए इज्जत प्रतिष्ठा बच गई। अगर कहीं सास को दे दी होती तब तो गेट के बाहर हो जाना पड़ता उस दिन। एक दूसरी गोपी बोली कि जानते हो कन्हैया, एक दिन की बात है, मैं भोजन बना रही थी घर में बैठ करके, और उसी क्रम में आप बंसी बजाना प्रारंभ कर दिए, और आपकी बंसी की ध्वनि जैसे मुझे सुनाई दी तो मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। और उस दिन जिस समय बंसी बजाना प्रारंभ किए, उस समय मैं खीर बना रही थी। दूध और चावल सब डाल करके मैं खीर बना रही थी। उसमें हमें, अच्छा, पुराने समय में आप सब देखे होंगे, आज भी जैसे गैस के में 2 चूल्हा होता है एक साथ, तो भोजन बनाने वाले एक चूल्हे पे यदि दाल चढ़ा दिए तो दूसरे पे चावल या सब्जी कुछ इस तरह से चढ़ा करके दोनों पे एक साथ बनाते हैं। वह गोपी बोली
कि मैं भी दो अपने चूल्हे पे भोजन बना रही थी और अपने दोनों चूल्हे पे, एक पे तस्मई बना रही थी और एक पे दाल बना रही थी। अब जैसे तुम बांसुरी बजाना आरंभ किए तो मेरा मन तो आपकी ओर चला गया, आपके बंसी की ध्वनि में खो गया, बंसी के स्वरों में खो गया। और उसके बाद समस्या यह हुई कि खीर में डालना चाहिए चीनी, वह चीनी मैं दाल में रख दी, और जो दाल में नमक रखना चाहिए वह नमक हम उठा करके खीर में रख दिए। ये तो ये कहो कि भगवान की कृपा थी कि हमारे पतिदेव पहले दाल और खीर खा लिए, जो मुझे यह सूचना मिल गई कि खीर में नमक और दाल में चीनी मिला हुआ है, तो किसी तरह से जल्दी जल्दी फिर दोबारा बना करके अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचा ली। कहीं अगर दूसरे सदस्यों को मिला हुआ होता तो जानते हो मेरी क्या दशा होती। तो इसलिए तुम जो कोई भी कार्य करो सब ठीक है, लेकिन बांसुरी जब बजाते हो तो हम लोगों की सुधी बुद्धि समाप्त हो जाती है। एक बहुत सुंदर भजन है, आइए हम सब लोग गा करके तब आगे बढ़ेंगे कि प्रभु का हमारे सौंदर्य भी अद्भुत है और प्रभु के जितने भी कार्य हैं वह सब उनके भक्तों के लिए आनंददायक और भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। चाहे वह बांसुरी बजाना हो, चाहे माखन चोरी की लीला हो, चाहे जो भी उनके प्रसंग हो, जो भी चरित्र हो, सब उनके भक्तों को आनंद देने वाले हैं। मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है। हमारे कन्हैया इस संसार में आकर के और विशेष कर करके ब्रज में जो अवतार लिए हैं, रहमत की वर्षा करने के लिए ही तो। रहमत का मतलब कृपा, करुणा की वर्षा करने के लिए प्रभु हम सब के बीच में आए हैं। यदि प्रभु नहीं आए होते तो हम सब यहाँ आज किस लिए बैठते। हजारों वर्ष पहले से अभी तक और हजारों लाखों वर्षों तक आगे तमाम जो जो जन्म लेंगे भक्त, वह सब आनंद लेते रहेंगे। इसीलिए तो प्रभु अवतार लेते हैं। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है। मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। मेरे कान्हा की क्या बात है, मेरे कान्हा की क्या बात है। मुख में हरि नाम हाथों में करताल है, मुख में हरि नाम हाथों में करताल है। यानी कई बार लोग कहते हैं ना कि माला या मजीरा ये सब की क्या आवश्यकता है। इन सब की आवश्यकता इसलिए है कि हमारा चिंतन, हमारा मन सदैव भगवान के नाम में लगा हुआ रहे। क्योंकि यदि हाथ में, कई बार आप देखेंगे लोगों को ना कि वो माला जप रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, इसे लोग दिखावा कहते हैं कि माला जपना और किसी से बात भी करना है तो दिखावा करना है। तो ऐसा नहीं है। यदि माला मेरे हाथ में चल रही है तो कहीं ना कहीं भले ही अगले व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, लेकिन मन सदैव माला के माध्यम से भगवान के नाम में लगा रहे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी से वार्तालाप या कोई कार्य कर रहे हों तो उस समय माला या हम भगवान का स्मरण छोड़ दे। सदैव किस तरह से स्मरण बना हुआ रहे, यह प्रयास करना चाहिए।
मुख में हरि नाम हाथों में करताल है, मुख में हरि नाम हाथों में करताल है। भक्त निर्धन के सब काटे जंजाल है, भक्त निर्धन के सब काटे जंजाल है। भरे नरसी का जब भात है, भरे नरसी का जब भात है। मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। करता रहमत के बरसात है, करता रहमत की बरसात है। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है। मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। अगली पंक्ति में संत कहते हैं, देख रसिक बिहारी को घायल हुआ, देख रसिक बिहारी को घायल हुआ। देख रसिक बिहारी को घायल हुआ, देख रसिक बिहारी को घायल हुआ। काबुल का ओ रस खान पागल हुआ, काबुल का ओ रस खान पागल हुआ। करता अशकों की बरसात है, करता अशकों की बरसात है। करता अशकों की बरसात है, करता अशकों की बरसात है। मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। ओ मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है।